तो अभी तक हमने 3 हैबिट्स डिस्कस करी हैं और तीसरी हैबिट थी डिस्कशन, यानी कि आर्ग्यू नहीं करना है, डिस्कस करना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से एंगर जनरेट होता है। एंगर सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है एक रिलेशनशिप में। आई थिंक डिस्कशन को भी अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाए तो डिस्कशन इस तरीके से करना है कि जहाँ पे हमको पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं, ना कि नेगेटिव वर्ड्स के। नेगेटिव वर्ड्स को यूज करने का मतलब हो गया कि मैं इतना परेशान हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? That could be one way of saying the same thing, expressing yourself in one way. और एक दूसरा तरीका हो सकता है उसी बात को कहने का कि आज मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। It would be good कि अगर हम थोड़ी देर तक साथ में बैठ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली जो रिलेशन है रेत की तरह है, आप ऐसे रखोगे वो आपके हाथ में रहेगा, सामने वाला पर्सन आपके साथ है, आपका रिश्ता। आप उसको कस के बंद करोगे और कस के बंद करोगे, वो सारी रेत फिसल के निकल जाएगी, आपका रिलेशन कमजोर हो गया। गुड पॉइंट। तो उससे क्या है कि आप रह तो साथ रहे हो लेकिन आप रहना चाहते नहीं हो, या रहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, उसका फिर कोई फायदा नहीं है उसका। तो फ्री रहो एक दूसरे की, जो करना चाहते हैं उसमें वही कि एक दूसरे को करने दो, फ्रीडम दो करने की। तो इससे सामने वाले को भी लगता है कि मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। मतलब बेसिकली ये हो गया कि एक दूसरे का, वही बात आ गई ना जहाँ से हमने सेशन को शुरू किया था, कि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनो। कि मतलब जो सामने वाला अपने लिए, हर एक की डेफिनेशन अलग अलग होती है ग्रोथ की। हर एक के लिए खुद को प्यार करने का मतलब अलग अलग होता है, कोई सेट डेफिनेशन नहीं है। सेल्फ लव का मतलब आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और है। तो जो भी आपके लिए उसका मतलब है सेल्फ लव का या सेल्फ ग्रोथ का, उसको सामने वाले को अप्रिशिएट करना है कि लेट हर डू whatever she want, as far as कि वो टॉप 3 जो हमारे जो वो है, ट्रस्ट हो गया, ये हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, लेट हर डू और लेट हिम डू whatever he or she wants। तो ये हो गया इंडिपेंडेंस प्लस इंटरडिपेंडेंस, कि जितना हम सामने वाले को स्पेस देंगे, हाँ जी, उतना ही वो हमारे पास और ज्यादा आएगा या आएंगे। हाँ, और ऐसे अपने लिए भी खुद भी जितना इंडिपेंडेंट रहोगे, है ना, अपने मतलब छोटे मोटे काम है उनके लिए इंडिपेंडेंट हो, अपने आप से प्यार करते हो। अपने आप से प्यार करने का मतलब क्या? जब वो सेल्फिश भी ना हो और अपने आप से आप प्यार भी करते हो, कि आपको कोई ये भी ना कहे कि देखो सेल्फिश एक नेगेटिव वर्ड है ना, कि आप सेल्फिश तब होते हो कि जब आप दूसरे का बुरा करके अपना अच्छा करते हो। और सेल्फ लव का मतलब क्या है कि आप अपने आप से भी प्यार करते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मोस्टली जो फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगी कि फीमेल्स को मोस्टली ये बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको दूसरों की नीड्स को पहले ध्यान में रखना है, अपनी नहीं रखना है। मतलब अगर कोई मदर है, उसको भूख लगी है बहुत ज़ोर की, बच्चे नहीं आ रहे हैं, वो सबको बुला रहे हैं, लेकिन अगर वो बैठ के खाना खा रही है पहले, तो सोसाइटी जज करती है कि मदर खा रही है, देखो सबसे पहले बैठ के। तो इस चीज़ को हमने ये वाली अपना माइंड से निकाल देना है कि इसमें हम सेल्फिश नहीं हो रहे, मैंने सबको खिलाना है, सब लोग लेट कर रहे हैं, मुझे भूख लगी है तो मुझे टाइम से खाना है, मुझे टाइम से मेरी हेल्थ ठीक रहे, ताकि मैं सबका ध्यान रख सकूं, ताकि मैं सबको और अच्छे से बना के खिलाऊं ना, पॉजिटिव वाइब्स के साथ। मेक सेंस, है ना, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। व्हाट यू आर सेइंग इज कि सेल्फिश में और सेल्फ लव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ज्यादातर लोग सेल्फ लव का मतलब समझ लेते हैं सेल्फ ऑब्सेशन या सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, कि अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं। व्हाट यू आर सेइंग इज कि सेल्फ लव का मतलब सिंपल वे में ये है कि अपनी केयर करो, हाँ जी, ताकि आप औरों की केयर कर सको। औरों की इन द सेंस अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की, या अगर और बड़े लेवल पे देखा जाए तो सोसाइटी की। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करना है, तो अगर आप खुद अच्छा कर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होगे अपने लिए, तभी आप प्लस अपनी फैमिली के साथ में अच्छे होगे, तभी तो आप सोसाइटी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके घर में तो आपकी प्रॉब्लम चल रही है और आप दुनिया का भला करने निकल गए हो, दैट डज नॉट मेक सेंस। आप कैसे कर लोगे? वो तो प्रिटेंड करने वाली बात हो गई ना, क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हो तो आप किसी को खुशी कैसे दे सकते? नहीं दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो वही जैसे आपने अभी बोला ना कि अपने बारे में ही सोच रहे हैं, सेल्फिश लोगों को ये लगता है कि अपने बारे में सोच रहे हैं, तो अपने बारे में ही सोच रहे हैं या अपने बारे में भी सोच रहे हैं, राइट, डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं है सेल्फ लव का कि आप अपने बारे में ही सोचो कि कोई खाए चाहे नहीं खाए, मुझे तो खाना खाना है, बाकी दुनिया गई भाड़ में नहीं। आपको अपने बारे में भी सोचना है कि कोई नहीं आ रहा है खाना खाने, आज घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मोस्टली क्या कहेंगे, छोड़ो हम ना चाय बिस्किट खा लेंगे, रस खा लेंगे, क्या बनाना अपने लिए। नहीं, अपनी डिश सोचो कि अच्छा आज कोई नहीं आ रहा है, आज मैं अपने पसंद की डिश बनाती हूँ। दैट इज सेल्फ लव।
है ना? एक्सीलेंट पॉइंट। हाँ, अपने लिए टाइम निकालो, अपनी हॉबीज को जिंदा रखो, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स। हाँ, ये नहीं कि आपकी शादी हो गई, आप रिलेशनशिप में चले गए तो आपकी अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से खत्म हो गई। बिल्कुल, अपनी आइडेंटिटी पे ध्यान रखो। हाँ। ऐसे जो मेल्स हैं, हस्बैंड्स हैं, वो भी ध्यान रखें इस चीज को लेके, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं वो फिर भी थोड़ी बहुत हॉबीज उनकी साइड बाय साइड चलती रहती हैं, है ना? थोड़ा क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी होती है ना, सेल्फ लव हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं जब हम क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि हम पूरा फोकस कर रहे होते हैं अपने ऊपर उस टाइम, अपने क्रिएटिव जोन में होते हैं। तो मेल्स को भी ऐसे ही, हस्बैंड्स को भी कोशिश करनी चाहिए कि भी वो भी अपनी क्रिएटिविटी किसी चीज में लेके आए, अपने पैशन को फॉलो करें, या और कुछ नहीं तो कोई स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो जाएं। हाँ। डेली सुबह और कुछ नहीं तो उठ करके 1 घंटा बैडमिंटन ही खेल लें, या जिम चले जाएं, या कुछ भी जो भी उनको अच्छा लगता है वो करें। वो चीज जो मुझे पसंद है, जिससे मुझे खुशी मिलती है, वो करनी है, ताकि मेरा हैप्पीनेस क्वोशिएंट इंक्रीज हो, ताकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो मेरी हो वो पूरी फैमिली को मिले, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा लगे। राइट। घर का एटमॉस्फेयर अच्छा हो, बच्चे जो हैं वो भी खुश रहें, जो पार्टनर है तो वो ऑब्वियसली खुश रहेगा अगर वो हंसती हुई सूरत देखेगा, है ना? ठीक बात है। वो रोज ही उसको ऐसी सड़ी हुई शक्ल दिख रही है कि गुस्से में या चिड़े, आओ तुम घर, मैं तुम्हें बताती हूँ। या फिर हस्बैंड है, वो घर आते ही अपना बैग उधर फेंक रहा है, और मतलब ये फिर भी रियलिटी में, क्योंकि आपको ऑफिस भी आप जाओगे, आपको बहुत सारी टेंशन्स मिलेंगी, आप घर आओगे तो आप सोचो कि क्या करूंगी जिससे मेरा खुद का हैप्पीनेस क्वोशिएंट अपने आप से इंक्रीज हो। नॉट ये कि तुम मेरी सेवा नहीं करती, तुम ध्यान नहीं रख रही हो मेरा, तो इस वजह से मैं खुश नहीं हूँ। और आजकल तो क्या है ना कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। एटलीस्ट बड़ी सिटीज में तो ये नॉर्म है कि दोनों ही वर्किंग है, दोनों अपनी अपनी जगह से आ रहे हैं काम करके, अपना अपना स्ट्रेस लेकर के आ रहे हैं, अपनी अपनी टेंशंस लेकर के आ रहे हैं। तो अब अगर वो आ रहे हैं उस जोन में, और अब अगर वो अपनी केयर नहीं कर रहे हैं मेंटली और फिजिकली, तो दैट रिलेशनशिप इज बाउंड टू कोलैप्स, क्योंकि दोनों का स्ट्रेस एक दूसरे का स्ट्रेस बढ़ाने का काम करेंगे। घर पे आएंगे, दोनों बोलेंगे कि तुम्हें पता नहीं है मेरे साथ में क्या हुआ है, वो कहेगा तुम्हें नहीं पता मेरे साथ में क्या हुआ है। हाँ। और दोनों अपनी जगह पे सही भी हैं, दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन तो ये नहीं एक्चुअल में करना क्या है कि वहां पर बजाय सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के, पहले खुद की केयर करनी है, खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ठीक करना है, ताकि अगर सामने वाला बीमार भी हो मेंटली फिजिकली, उस वक्त उसको सपोर्ट कर सकें। हाँ। अभी खुद से एक बार क्वेश्चन पूछे हम बैठ कर ना, कि हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि सामने वाला हमें खुश रखे, पहले अपने आप से पूछो कि मैं अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करता हूँ, है ना? देखो क्या करते हो, फिर कुछ आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले वही, हमारे को जो ये बॉडी मिली है तो सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी तरफ है। अपने आप को अपना नाम लेके बोलो कि मैं शिखा हूँ, मैं शिखा को खुश रखने के लिए क्या करती हूँ। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप खुशी को फॉलो करो, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि जो लोग खुशी को फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं जा करके फंस जाते हैं। अच्छा। क्योंकि एक्चुअल में हमको अगर फॉलो करना ही है तो शुरू में हमको पेन को फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर आपको अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है तो आपको मजा तो नहीं आएगा ना एक्सरसाइज करके, या जिम जा करके मजा तो आएगा नहीं। जो भी कुछ करोगे दोज आर लाइक सैक्रिफाइसेस। तो अब बेसिकली सेल्फ लव का मतलब ये हो सकता है कि आप खुद के लिए, जैसे आप औरों के लिए, अपने बच्चों के लिए दर्द भी सहने को तैयार हो। स्पेशली एक जो माँ होती है वो एक बच्चे का दर्द महसूस कर लेती है, बिल्कुल, और बच्चे के लिए दर्द सह लेती है ताकि बच्चे को कोई दर्द ना हो, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से सेल्फ लव का मतलब ये हो सकता है कि आपको चाहे खुद को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली पेन भी देना पड़ रहा है तो दो। हाँ, उस पेन में भी, क्योंकि फिर हमें खुशी मिलती है, क्योंकि उस पेन पता से है निकल करके ही हाँ, आप एक फिटनेस वाली स्टेट तक, फिजिकल मेंटल फिटनेस को अगर अचीव करना है तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ऐसे ही खुशी नहीं मिल जाएगी। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, इसको कोई अगर देखेगा और उसको आदत नहीं है इतने लंबे पॉडकास्ट सुनने की या देखने की, वो परेशान हो जाएगा, उसको इमोशनली, साइकोलॉजिकली उसको एक टॉर्चर के जैसा लगेगा। ये वो कहेगा ये क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि आजकल लोगों की आदत क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। उनके लिए खुशी का मतलब क्या है कि एक वीडियो देखी, एक सॉन्ग सुना, उसके बाद दूसरा सॉन्ग, तीसरा सॉन्ग अपने आप ऑटो प्ले पे चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। अटेंशन स्पैन ऑलमोस्ट जीरो है। हाँ। तो अब हो सकता है इस सेशन को समझने के लिए उनको एफर्ट करना पड़े, उस साइकोलॉजिकल पेन से होकर के गुजरना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको ये भी सहना पड़ेगा अगर एक्चुअल में वो खुद से प्यार करते हैं। बिल्कुल, कि आप अपने लिए एक्स्ट्रा माइल भी जा रहे हो कि नहीं, अपने लिए भी। एग्जैक्टली। औरों के लिए तो हर कोई जाता है, औरों के लिए इन द सेंस अपने बच्चों के लिए तो एक माँ जाने को तैयार है, बट सेल्फ लव का असली मतलब ये है क्या वो माँ अपने खुद के लिए भी
साइकोलॉजिकल, फिजिकल और वो सारे पेन सहने को तैयार है, हाँ। ताकि वो खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रख सके, जिससे कि वो औरों का ध्यान रख सके। बिल्कुल, तब हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में वो खुद से प्यार करती है और औरों से भी प्यार करती है। बिल्कुल। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि हम प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाएं, हाँ, नहीं, बल्कि वो मतलब नहीं, असलियत में ये है, क्योंकि नहीं तो होगा क्या, सेल्फ लव का मतलब हम क्या समझेंगे, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो कहेगा कर लेता हूँ और उससे मुझे और ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। हाँ, नहीं, वो भी एक एग्जांपल हो गया। नहीं तो एक सिंपल एग्जांपल डे टू डे बेसिस पे अगर इसको रिलेट किया जाए, सेल्फ लव का मतलब लोग क्या निकाल सकते हैं कि यार मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आता हूँ, तो डेली रात को अगर 2-4 पैग लगा लिए तो क्या जाता है, बिल्कुल मेरे को अच्छा लगता है ना, मुझे अच्छा लगता है, आई लव माई सेल्फ, है ना, मैं अपने लिए क्या इतना नहीं कर सकता। आप समझ गए वो क्या कर रहा है बंदा, वो जस्टिफाई कर रहा है अपनी एक गलत हैबिट को, जो लॉन्ग टर्म में ना उसके लिए अच्छी है ना उसकी फैमिली के लिए अच्छी है। तो एक्चुअल में ऊपर ऊपर से लग रहा है देखने में कि वो खुद से प्यार करता है, ना वो खुद से प्यार करता है, ना अपने बच्चों से और अपनी फैमिली से प्यार करता है। क्योंकि अगर एक्चुअल में करता होगा तो वो उस आदत को छोड़ेगा और कोई नई आदत बनाएगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है उसको दर्द भी होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो दर्द अच्छा है उसके लिए। तो मतलब आप बेटर वर्जन बनते हो, अगर आप बेटर वर्जन तभी बनोगे ना जब आप पेन को सहने के लिए तैयार होगे। बिल्कुल सही, नहीं तो बन ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। दैट मे बी द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ लव।